नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं AKSRajveer, आपका अनअकैडमी और YouTube एजुकेटर। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फिर से एक नेक्स्ट पार्ट। और दोस्तों इस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डील करने वाला हूं इंग्लिश लिटरेचर के और भी बेहतरीन क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऑफन रिपीट रिपीट एंड रिपीट होते हैं। सो दैट्स व्हाई दोस्तों दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल कलेक्शन। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आपको मिलने वाली है एक बहुत ही बेहतर इंफॉर्मेशन। और दोस्तों अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी मैं जल्दी ही लेकर के आ रहा हूं आपके लिए 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी से दोस्तों कल से शुरू होने वाली है ये सीरीज। तो दोस्तों जल्दी से आइए और अनअकैडमी पर मुझे फ्री क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से हम बात कर लेते हैं। दोस्तों पहला जो हमारा वन लाइनर है, जहां से हम अपने इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही इजीली रिवीजन करने वाले हैं। सो दिस इज द ऑथर ऑफ जर्नल ऑफ प्लेग ईयर इज। सो ही इज द ऑथर ऑफ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। सो ही इज डेनियल डेफो। हु इज ही? सो ही इज डेनियल डेफो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस बाय जॉनसन इज एन इमिटेशन ऑफ 10th satire of Juvenal। दोस्तों जुवेनल की 10th satire की इमिटेशन है कौन? वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस बाय जॉनसन। तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, आपके एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। देन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, दिस इज द गोल्डन बॉ। दोस्तों गोल्डन बॉ जो वर्क है, दिस इज दैट वाज अपीयर्ड इन 1890, 1890 में दोस्तों आया था। और ये जो दोस्तों वर्क है इंपॉर्टेंट किस लिए है? तो दोस्तों यहां पर एक जो स्टडी है वो कंपैरेटिव रिलीजन और साथ में दोस्तों मैथोलॉजी की, जो मैथोलॉजी है और रिलीजन की एक फाइन ब्लेंडिंग आपको देखने को मिलती है, फाइन स्टडी देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों जब आप मिथ क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ते हैं या आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ते हैं, सो देन देयर यू विल फाइंड यस James George Fraser's The Golden Bough is one of the important work that widely discusses about mythology and religion. Next one point, united we stand and divided we fall. This is an example of what? So this is an example of antithesis, and antithesis में दोस्तों आपको opposite मिलते हैं। So these are two opposite words, stand and then you have fall. Next one, this is the concept of arc riding. Arc riding. So this is derived from where? So this is derived from Derrida। और दोस्तों Derrida ने भी arc riding में एक रेफरेंसिव वे में दोस्तों मिथ क्रिटिसिज्म एंड ऑल की बात की है। मिथिकल वे में जो एक आर्क राइटिंग है उसको रिलेट करने की कोशिश की है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट आर्क राइटिंग बाय जैक्स डेरिडा। दोस्तों इन आपके एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में, ऑलवेज यू विल फाइंड अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम जैक्स डेरिडा। देन यू हैव गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक। तो दोस्तों गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। इवन पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में इनका नाम बहुत बेहतर तरीके से आता है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक का। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक ने जैक्स डेरिडा की एक वर्क को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, क्योंकि जैक्स डेरिडा का दोस्तों ये वर्क फ्रेंच में था एंड फ्रेंच से ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। एंड दिस वाज ट्रांसलेटेड बाय whom? So please write the answer on comment box. And then I'm talking about that Gayatri Chakravarti Spivak, she developed the terms tragic essentialism. Tragic essentialism, this is the term coined by Gayatri Chakravarti Spivak. Then you have D.H. Lawrence. दोस्तों David Herbert Lawrence, one of wonderful writer of modern era, and he has written a number of work related to his own biography and all, like Sons and Lovers. So what he says about novel? So he says that novel is the bright book of life. Novel is the bright book of life. novel क्या है? जीवन की एक bright book है लाइफ की। Next one, so Jeremy Collier, have you heard the name? So yes, you have, I think you have already heard the name Jeremy Collier. So दोस्तों Jeremy Collier ने एक वर्क लिखा, a short view of the immorality and profaneness of English stage. So in this particular work, a short view of immorality and profaneness of English stage,
He is going to attack on William Wasserly and William Congreve. These are the two figures, William Wasserly and William Congreve. You must remember these two both are the comedy of manner writers. And then you have yes, next one. So this is R.K. Narayan has created an identifiable image in the local Malgudi. सो डियर लर्नर्स, दोस्तों मैंने आपको अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर यानी स्पेशल क्लास में एक दिन आर के नारायण को ऑलरेडी डिस्कस किया था और वहां पर इनके वर्क, इन पर बनने वाले क्वेश्चंस एंड ऑल की सारी की बात की थी. सो यस, मालगुडी इज द लोकल और यू कैन से रीजन जिसके बारे में इन्होंने लिखा है, मालगुडी. इवन की दोस्तों अगर आप देखें जैसे कि विलियम फॉकनर, थॉमस हार्डी वेसेक्स, William Faulkner, Jokna Patofa. So these are the regional plays by the novelist. Then you have another point. This is Christopher Marlowe's Tamburlaine has epic feature because in this particular play, Tamburlaine the Great by Christopher Marlowe. Yes, you have epic feature because the hero of this particular work, Tamburlaine, he is going to show the quality, heroic deeds even. So this is wonderful work by Christopher Marlowe, and Christopher Marlowe is famous for his Dr. Foster. And then you have another work, Jew of Malta. So these are the important work by Christopher Marlowe, and he was also one of the university wits. Okay, yes. And next one is Allen Ginsberg. So this is, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बीट मूवमेंट्स के बारे में कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है. सो यस, बीट मूवमेंट वाज एन अमेरिकन मूवमेंट एंड यस, एलन गिन्सबर्ग इज बिलोंग्स टू, yes, Allen Ginsberg belongs to beat movement, and these are the major founder of this particular American movement. So Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs, these are prominent founder. These are the founder of beat movement in America. Then you have other question. The Fairy Queen is based on. So Fairy Queen is based on Orlando Furioso. This is the work by Ludovico Ariosto. This is the work of Ludovico Ariosto. And Fairy Queen by Edmund Spenser is based on this particular work. Michael Odantje, so he is going to represent Sri Lankan diaspora. Another one point is the Sound and Fury. This is the work by, yes, William Faulkner. This is the work by William Faulkner. The Sound and Fury is taken from Macbeth's Act 5th, Scene 5th. So yes, learners, this is the work Sound and Fury by William Faulkner. और विलियम फॉकनर ने अपने इस वर्क का टाइटल मैकबेथ से लिया है, मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर. एंड फ्रॉम वेयर, सो एक्ट 5th, scene 5th. Then you have fearful symmetry. This is a phrase, fearful symmetry. So this appears in William Blake's poem. The name of that poem is the Tiger poem, where you can see the lines, tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? So yes, fearful symmetry, a phrase that appears in Tiger by William Blake. The next one, yes, next one point you have. So this is on Roland Barthes. So Roland Barthes has written an important essay. The name of this essay is The Death of the Author. And Death of the Author, that was appeared in 1967. 1967. This was appeared in 1967. And this is the word field that the author should be set aside. His argument emphasizes that the author is the vehicle through which the literature is related. Author is the only vehicle through literature is related. The author does not create but rather transmits the story which already exists. Death of author means जो रोलैंड बार्थ का व्यू है. So this is the view that author does not create any kind of story or transmits any kind of story, but he is going to tell that story that already exists. So this is the death of author. This was said by
Roland Barthes in his essay Death of Author that was appeared in 1967. Next one, The Jew of Malta. Yes, The Jew of Malta. This is the work by यस क्रिस्टोफर मार्लो. और दोस्तों इस वर्क में हीरो है, द नेम ऑफ द हीरो इज बैरबस एंड ही हैज सम मैकियावेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स. दोस्तों मैकियावेलियन जो हीरो है एग्जैक्टली वो कैसा होता है? सो ही विल बी स्नीकी, cunning, and then lacking of moral code. Okay, so lacking of moral code, and the prince, these characteristics was represented by Machiavelli in his work The Prince, and The Prince was appeared in 1513. This was the time period जब ये आया था, The Prince by Machiavelli. And then दोस्तों the term metaphysical poets, दोस्तों first used by Dryden and later on it was used by Dr. Johnson. So who coined the term metaphysical poets? So the term was coined by Dr. Johnson. Yes, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर जॉनसन ने क्वाइन किया. और इस टर्म को पहले यूज किसने किया था? तो दोस्तों बिल्कुल ये याद रखेंगे आप कि यस इसको यूज किया था जॉन ड्राइडन ने, और डॉक्टर जॉनसन ने इस टर्म को क्वाइन किया था. और कहां पर? लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स. दोनों ने क्रिटिसाइज किया था, बट लेटर ऑन जो मेटाफिजिकल पोएट्स ऐसे आया था टीएस एलियट का, वहां से फेम मिली थी जॉन डन को. सीमस सेनी की दोस्तों अगर बात करें, सो यस सीमस सेनी को 1995 में नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर का. और सीमस सेनी ने दोस्तों ट्रांसलेट किया था बीवुल्फ को. सो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आया था 1999 के टाइम पीरियड में, 1999 के टाइम पीरियड में सीमस सेनी ने ट्रांसलेट किया था. एंड राइपनेस इज ऑल, दोस्तों यहां पर अगर देखें राइपनेस इज ऑल, सो दिस स्पीच ऑकर्स इन किंग लियर एक्ट 4th सीन एक्ट 5th सीन 2nd. सो ये एग्जैक्टली राइटनेस इज ऑल जो किंग लियर में अपीयर होती है. दोस्तों किंग लियर की लाइन है एज फ्लाइज टू वांटन बॉय वी टू गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट. सो ये जो लाइन से एग्जैक्टली सो टॉमस हार्डी ने अपने वर्क टेस्ट ऑफ जॉब में एग्जैक्टली एज फ्लाइज टू वांटन बॉय वी टू गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट इन्हीं लाइंस को लिखा है. तो वो भी मैं दोस्तों आपको रेफरेंस दे दूं. The line I am not Prince Hamlet nor mean to be. तो दोस्तों बिल्कुल टीएस एलियट ने एक बहुत ही वंडरफुल इनकी पोएम है The Love Song of J. Alfred Prufrock, one of the wonderful poem. So exactly दोस्तों इस पोएम में I am not Prince Hamlet not mean to be कौन कहता है? Prufrock. एंड देन आइडियल, दोस्तों आइडियल होता क्या है? तो दोस्तों आइडियल की अगर बात किया जाए, सो दोस्तों एक पिक्चरेस्क कंट्री लाइफ जहां पर डिपिक्ट किया जाए जिस पोएम में, सो दैट इज नोन एज आइडियल. सो दोस्तों टेनिसन ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है आइडियल्स ऑफ द किंग. तो वो दोस्तों एक कंट्री लाइफ को एग्जैक्टली डिपिक्ट करती है, दैट्स व्हाई नोन एज आइडियल. And then you have some more points. Sohrab and Rustam. दोस्तों Sohrab and Rustam, this is the work by Matthew Arnold. दोस्तों किसने लिखा है Sohrab and Rustam को? So this was written by Matthew Arnold. और एक दोस्तों काफी लॉन्ग पोएम है, लेकिन यहाँ पर ट्रेजिक थीम के साथ डील होती है, और 1853 में पब्लिश हुआ ये वर्क. दिस इज Sohrab and Rustam. और फिरदौसी के जो दोस्तों एक पर्शियन एपिक है फिरदौसी का, तो उन्होंने लिखा था शाहनामा. शाहनामा से रिलेटेड है. और यहाँ पर एग्जैक्टली जो दोस्तों सोहराब और रुस्तम है ये सन और फादर हैं. सो दोस्तों सन वाज किल्ड बाय द फादर. तो एग्जैक्टली दोस्तों दिस इज द स्टोरी लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क सोहराब एंड रुस्तम. पामेला की दोस्तों अगर बात किया जाए, सो यस पामेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड, दोस्तों ये एक एपिस्टलरी नॉवेल है. जो एपिस्टलरी नॉवेल का मतलब जो नॉवेल लेटर फॉर्म्स में होता है, लेटर्स के फॉर्मेट में होता है, दैट इज नोन एज एपिस्टलरी नॉवेल. और दोस्तों ये जो पामेला है जिसे हम एक सबटाइटल देते हैं आर वर्च्यू रिवॉर्डेड, सो दोस्तों ये सैमुअल रिचर्डसन का वर्क है, और एग्जैक्टली ये कहा जाता है फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल. पामेला इज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल कंसीडर किया जाता है, और ये दोस्तों पब्लिश कब हुआ था? सो 1740 में पब्लिश हुआ था. देन वी हैव विलियम फॉकनर. तो दोस्तों फॉकनर का जो रीजनल प्लेस है दैट इज योकना पैटफा. दिस इज द रीजनल प्लेस, और इस रीजनल प्लेस को दोस्तों एक और नाम दिया है विलियम फॉकनर ने. सो दिस इज माई एपोक्रिफल कंट्री. माई एपोक्रिफल कंट्री, तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कभी आपके एग्जाम में आ जाए. So this is my apocryphal country.
Then if we are going to talk about Margaret Atwood, so दोस्तों मार्गरेट एटवुड के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं लाइक सर्फेसिंग, द हैंडमेड टेल, कैट्स आई, एलियस ग्रेस, and then you have blind assassination, and then oryx and prey. This is the another work. So these are the list of work by Margaret Atwood. कॉन्ग्रीव की दोस्तों अगर बात किया जाए, सो विलियम कॉन्ग्रीव, इन्होंने दोस्तों लिखा है द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, and then you have love for love, and then morning bride and the way of the world, the judgment of Paris. So these are important work by William Congreve. अब दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट में, सो सैमुअल पिप्स, सैमुअल पिप्स का दोस्तों आपने नाम सुना होगा, और सैमुअल पिप्स ही वाज अ डायरिस्ट, और दोस्तों इन्होंने डायरी की राइटिंग की और ये लिखा था इन्होंने रेस्टोरेशन के टाइम पीरियड में। इनकी जो दोस्तों राइटिंग है सो 1 जनवरी 1660 के टाइम पीरियड से स्टार्ट होती है, और इस डायरी में दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसिडेंट्स जो उस टाइम पीरियड के थे, क्योंकि 10 ईयर दोस्तों 1659 से 1660 के टाइम पीरियड तक दोस्तों ये डायरी की राइटिंग इन्होंने जारी रखा था सैमुअल पिप्स ने, और इन्होंने दोस्तों इंपॉर्टेंट इवेंट्स को रिकॉर्ड किया। सो इनमें से जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, सो दोस्तों पहला जो इवेंट है तो उसे मैं बता दूं कि जो प्लेग ईयर था, एंड देन चार्ल्स सेकंड की जो टेम्पैन थी उसको भी सेलिब्रेट इन्होंने किया है, एंड देन द ग्रेट फायर ऑफ लंदन को भी इन्होंने डिपिक्ट किया है अपनी डायरी में राइट करने की कोशिश की है, किसने? सैमुअल पिप्स ने। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जिन लोगों को जरूरत हो उन तक पहुंचेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहे तो मेरा कंप्लीट कोर्स यू कैन सब्सक्राइब मी ऑन अनअकैडमी प्लस बाय यूजिंग रेफरल कोड, ये रेफरल कोड जरूर यूज करेंगे अगर आप अनअकैडमी प्लस में मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, AKSRajveer। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको 10% का इससे डिस्काउंट मिल जाता है, और अगर आप अनअकैडमी मेरी स्पेशल क्लासेस वॉच करते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर मैं 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेकर के आया हूं स्पेशल क्लासेस में। टेलीग्राम ग्रुप से दोस्तों मेरे जुड़ जाएं, ये नंबर दिया हुआ है टेलीग्राम का, या लिटरेचर लवर सर्च कीजिएगा सो टेलीग्राम मिल जाएगा मेरा, वहां पर फॉलो कर लीजिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे पेड कोर्सेज को लेना चाहें तो ये 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ वन टाइम पेमेंट कीजिए दोस्तों आप, और आप मेरी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। इवन जो MA स्टूडेंट है उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा मेरी क्लासेस से, या फिर दोस्तों आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरे साथ बने रहने के लिए, और ये कुछ देख सकते हैं आप ऑनगोइंग कोर्सेज हैं जहां पर दोस्तों मैं कंप्लीट आपका कोर्स कवर कर रहा हूं 1 to 10 यूनिट्स, एंड देन अगर बात किया जाए दोस्तों क्रैश कोर्स की, सो यस दोस्तों मैं क्रैश कोर्स लेकर के भी आ रहा हूं आपको, अगले मंथ ही आने वाला है, यानी कि अप्रैल में आने वाला है आपके लिए। और दोस्तों साथ में प्रैक्टिस कोर्स जहां पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे मेरे साथ लाइव। तो दोस्तों ये सारे कोर्सेज आने वाले हैं, तो जल्दी से अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कीजिए और आराम से पढ़िए दोस्तों, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर्स को आप पढ़िए और दोनों पेपर्स का लाभ लीजिए, क्योंकि दोस्तों विदाउट पेपर 1 या विदाउट पेपर 2 दोस्तों दोनों पेपर्स को आपको कवर करना है UGC नेट JRF होने के लिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगले वीडियोस में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।